आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत से बच्चों की क्वेरी थी कि सर जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का जो मेन कैंपस है उसका सर क्या उसमें कितना कट ऑफ रहता है, उसमें कितनी सीटें हैं, जनरल कैटेगरी की कितनी है, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी सभी कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ कृषक कार्ड की कितनी सीटें हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं। तो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, है ना। और इसके साथ ही क्या कट ऑफ रह सकता है, उस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले जो बच्चों का क्या कितने नंबर पर जबलपुर का जो मेन कैंपस है वो मिला हुआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए और चैनल है हमारा उससे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का जो यूनिवर्सिटी है उसका ये गेट है, ठीक है। ये जो गेट पे आप देख सकते हैं, इसी के साथ में ही इसके पास में ही इसका जो मेन कैंपस है ना, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर, वो इसके पास में ही बना हुआ है, ठीक है। अब हम कैटेगरी वाइज सीटों की बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है सभी। यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व मतलब होता है जनरल, है ना। मतलब जनरल कैटेगरी की कौन सी सीटें हैं होती हैं। टोटल सीटों की हम बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी की 28 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं? 28। 28 में से हम बात करें एक्स, एक्स का मीन्स होता है मेल, या हम बोल सकते हैं बॉयज़। कितने? बॉयज़। बॉयज़ की हम बात करेंगे तो इसमें 14 सीटें आपके बॉयज़ की रहने वाली हैं। इसके बाद जनरल कैटेगरी है, उसके बाद फीमेल की हम बात करें तो फीमेल की 10 सीटें रहने वाली हैं। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की, जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस कार्ड लगाया उनकी भी सीटें होती हैं। उनकी मेन कैंपस में कितनी सीटें? 3 सीटें हैं आपकी मेन कैंपस में, ठीक है। इसके बाद आपका है आपका पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू की भी यहाँ पर एक सीट जबलपुर के मेन कैंपस में है, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर की यहाँ पर सीट नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे ने फ्रीडम फाइटर का सीट वो लगाया है, क्या कार्ड लगाया है, तो वो बच्चे ये विशेष ध्यान रखें कि उनको यहाँ पर सीट नहीं है, तो इसको मेन कैंपस का वो जो मिलने वाला है वो थोड़ा सा चांस कम रहेंगे, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं। तो ये सारा हमें ये पता चल गया है कि टोटल सीटें हमारी जनरल कैटेगरी के लिए कितनी? 30 सीटें। तो अगर आपकी 30 रैंक है ना, ओवरऑल रैंक 30 है, और या फिर आप 50 रैंक तक भी है, तो आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको ये रहेगा कि आपको ये जो मेन कैंपस है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी जो। तो ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर टोटल सीटों की बात करें तो 21 सीटें आप देख सकते हैं, लिखा है 21 सीटें। इसमें भी हमारा क्लासिफिकेशन है कि उसमें ओबीसी में बॉयज़ कितने हैं, है ना, गर्ल्स कितनी है। उसमें कृषक कार्ड लगाते हैं जो बच्चे, तो कृषक कार्ड की कितनी सीटें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें एक्स का, मैंने अभी आपको बता के आया हूँ कि इसमें बॉयज़ आएंगे, क्या आएंगे? बॉयज़ आएंगे ना। बॉयज़ की कितनी सीटें रहने वाली हैं? यहाँ पर 11 सीटें यहाँ पर रहने वाली हैं बॉयज़ के लिए। उसके बाद हम बात करें फीमेल की, तो जो ओबीसी कैटेगरी की फीमेल है उनकी सीटें कितनी है? 7 सीटें आपकी रहने वाली हैं इसमें। उसके बाद जो बच्चे कृषक कार्ड लगाते हैं उन कृषक कार्ड वाले बच्चों को ये सीट मिलेगी, एक सीट की संख्या है एक। केवल एक बच्चे को जो कृषक कार्ड का होगा उस बच्चे को मेन कैंपस में एक सीट मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यू की सीट भी यहाँ पर संख्या कितनी है? एक है, ठीक है। इसके बाद फ्रीडम फाइटर, तो आपने अभी देखा था कि अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर की वहाँ सीट नहीं थी। मतलब जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को मेन कैंपस में फ्रीडम फाइटर से अगर वो है तो वहाँ पर उसका उसको लाभ ना मिलेगा। लेकिन ओबीसी कैटेगरी से बच्चा है, उसके बाद फ्रीडम फाइटर का कार्ड है, स्वतंत्रता सेनानी का कार्ड है, तो उसे वहाँ सीट मिलने का चांस नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी एक सीट इस चीज़ की है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एससी कैटेगरी के बारे में। तो एससी कैटेगरी में भी वही आपकी 12 सीटें रहने वाली हैं। कितनी सीटें हैं देख सकते हो टोटल? जो बच्चे एससी कैटेगरी से हैं उनकी 12 सीटें हैं। 12 सीटों में भी मेल की बात करें हम, जो बॉयज़ हैं उनकी बात करें तो 6 सीटें रहने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में आपका 4 सीटें रहने वाली हैं, ठीक है। इसके साथ जो बच्चे कृषक कार्ड के होंगे उनके लिए भी एक सीट है यहाँ पर, है ना। उसके बाद हम बात करें पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यू की भी यहाँ पर एक सीट है, ठीक है। और इसके बाद फ्रीडम फाइटर की यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए सीट नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल सीटें कितनी होगी? 12 सीट। जिन बच्चों की कैटेगरी में रैंक अगर 12 तक है, 15 है, तो अब हम 100% श्योर है कि हमारा जो मेन कैंपस है वो हमें मिल जाएगा, जो बच्चे एससी कैटेगरी के, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। तो एसटी कैटेगरी में आपको
यहाँ पर 16 सीटें आप देख सकते हैं कि एसटी कैटेगरी की टोटल सीटों की बात करें तो 16 सीटें हैं। 16 में से बॉयज़ की कितनी है, बॉयज़ की 9 सीटें हैं, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद फीमेल या गर्ल्स की कितनी है, 5 सीटें हैं रहने वाली हैं आपकी। उसके बाद कृषक कार्ड की आपकी 1 सीट है ना। उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उसकी 1 सीट है, और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर की कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल आपकी कितनी सीट हो गई, 16 सीटें हो गई। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ठीक है। ये सीटों पे ही बच्चे का एडमिशन होता है। ऐसा नहीं है कि 9 बच्चों का यहाँ पर सीटें हैं और आप 10 बच्चे ले लें, ऐसा नहीं होता। 9 सीटें हैं तो 9 ही बच्चों का एडमिशन यहाँ पर इस कैटेगरी में होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टोटल सीटों की। तो टोटल सीटें जो आपकी कहाँ पर है, ओनली मैं यहाँ पर आपको एक बार और बता दूं कि यहाँ पर हम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ओनली जबलपुर का जो मेन कैंपस है उसकी बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, ओनली मेन कैंपस की, मेन कैंपस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका जबलपुर में स्थित है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के पास में है। उसमें हम टोटल बात करें तो आपका SC ST OBC और जनरल, इन चारों कैटेगरी के बच्चों की में से बॉयज़ की हम यहाँ पर बात करें, किसकी बात करें हम, बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पर 40 सीटें हैं, ठीक है। और फीमेल की हम बात करेंगे तो फीमेल में 26 सीटें टोटल हैं, जिसमें चारों कैटेगरी आपकी इसमें इंक्लूड हैं। और कृषक कार्ड की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें आपकी कृषक कार्ड की रहने वाली हैं, ठीक है। और PWD की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आपकी PW की हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रीडम फाइटर की भी आपको 1 सीट है यहाँ पर, और EWS कैटेगरी की कितनी सीटें, 3 सीटें। तो ये टोटल सीटों की संख्या हो गई हमारी 77, मतलब 77 या आप मान लो 80 सीटें आपकी कहाँ पर है, जो आपका मेन कैंपस है जबलपुर का, वहाँ पर आपकी 80 सीटें हैं। जो बच्चे की रैंक ओवरऑल 50 से 80 रैंक तक हैवी है तो उसको चांस रहेंगे कि उसको मेन कैंपस मिल जाएगा, ठीक है। रैंक के बेस पे ही आपको मेनली आपका कॉलेज है वो मिलता है, ठीक है। अब एक और हम चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ देखा कि 77 या अपन मान लो 80 सीटें आपकी किस में हो गई, मेन कैंपस जबलपुर में हो गई। ऐसे ही आपकी 80 की सीटें के लगभग कहाँ पर होंगी, आपकी ग्वालियर में होंगी, ठीक है। तो ये दोनों मेन कैंपस की बात हो गई। इसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि बच्चा को डिमांड रहती है कि सर जबलपुर भी, सॉरी आपका इंदौर में सर मैं लेना चाहता हूँ, तो 60 सीटें, 60 से 70 सीटें वहाँ रहती हैं। तो एक एवरेज लगा हुए हैं हम, तो 8 दूनी 16 और 6 आपकी 22, मतलब 220। मतलब कि अगर आपकी रैंक 200 रैंक तक है, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल रैंक 200 है, 200 या 200 से कम है, तो आपको चांस रहेंगे कि आपको मेन कैंपस कौन सा, आपका जबलपुर, ग्वालियर और आपका इंदौर, इसके चांस रहेंगे कि आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कौन सी रैंक बताइए मैंने आपको, ओवरऑल। फिर आप कैटेगरी तो आपको पता ही है, किसी की 50 हो गई, किसी की 40 हो गई, जब अगर इतनी रैंक आपकी ओवरऑल है तो इससे हमें ये अंदाजा लग गया कि अगर हमारे इस हम रेंज के नीचे हैं तो हमें मेन कैंपस मिलने के चांस रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि अभी मैंने आपको रैंक बताया कि 200 रैंक तक अगर आपकी है ओवरऑल, तो उसमें आपको चांस रहेंगे कि आपको मेन कैंपस मिल जाए, चाहे वो जबलपुर का भी कैंपस हो सकता है आपका, और ग्वालियर का भी हो सकता है, इंदौर का भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि नंबर सर आपकी बार कितने होने चाहिए, तो इसमें आपको एक श्योरिटी मिल जाएगी, आपको उतना नंबर कॉलेज मिल जाएगा जो आपका मेन कैंपस है, आपका कौन सा वाला, जबलपुर वाला। तो जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से, अनरिजर्व में जो मेल हैं, तो मेल को कम से कम आप मेन कैंपस लेना चाहते हैं तो आपको 120 प्लस नंबर आपको होना चाहिए, ये मिनिमम बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। अगर गर्ल्स हैं तो आपको 110 नंबर आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 110 नंबर आपके हैं, तो आपको जो मेन कैंपस है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम OBC की बात करें तो OBC और जनरल का आप बताइए सेम ही रहता है, किसका, ओनली बॉयज़ का, ठीक है। तो बॉयज़ में हम बात करें तो 120 प्लस जिन बच्चों के नंबर हैं उनको चांस रहेंगे, उनको आपका ग्वालियर और आपका जबलपुर का जो मेन कैंपस है वो मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल के जिस लड़की के कितने 105 प्लस नंबर हैं, कितने 105 प्लस नंबर हैं, तो हम 105 से 110 मान लीजिए इनके भी, है ना। 105 से 110 नंबर है, उनको मेन कैंपस आपका जबलपुर वाला मिल जाएगा, ठीक है।
इसके बाद हम बात करें SC कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं, ठीक है, SC कैटेगरी जो बॉयज़ हैं उनका अगर 85 से 90 नंबर हैं जो बॉयज़ हैं उनको मेन कैंपस SC कैटेगरी से मिल जाता है। ये सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक भी मिले हैं, इसलिए मैंने मिनिमम रखा है जो कम से कम नंबर पर बच्चे को जबलपुर मिला हुआ है, ठीक है। और अगर गर्ल्स की बात करें तो वही आपका 75 से 80 तक अगर आपके नंबर हैं, आप SC कैटेगरी की गर्ल्स हो तो आपको चांस है पूरे कि आपको जो मेन कैंपस है जबलपुर वाला वो मिल जाएगा, ठीक है, 80 से ऊपर ही, है ना। उसके बाद हम ST की बात करें तो ये सेम ही रहता है ना। ST की भी जो बॉयज़ हैं उनको 90 नंबर प्लस 90 नंबर 95 नंबर तक हैं, तो उनको 85 से 95 नंबर हैं, तो उनको चांस रहेगा कि आपका मेन कैंपस जो जबलपुर का वो आपको मिल जाए, ठीक है। इसके बाद हम फीमेल की बात करें ST कैटेगरी की तो वही आपका 80 से 85 नंबर हैं, ठीक है, 80 से 85 नंबर प्लस हैं, तो उनको आपको मेन कैंपस मिलने के चांस रहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा कट ऑफ हो गया है ना। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।